संगीत के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम संगीत शब्द के बारे में जानेंगे। संगीत क्या है, आइए जानते हैं। संगीत शब्द गीत शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बना है। सम अर्थात सहित और गीत अर्थात गान। गान के सहित अर्थात अंगभूत क्रियाओं, नृत्य व वादन के साथ किया हुआ कार्य संगीत कहलाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में संगीत से आशय केवल गायन से समझा जाता है, किंतु संगीत शास्त्र में गायन, वादन और नृत्य तीनों विधाओं को सामूहिक रूप से संगीत कहते हैं। इस प्रकार संगीत के मुख्य रूप से तीन अंग गायन, वादन एवं नृत्य हैं। पंडित शारंगदेव द्वारा लिखित संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गाना, बजाना तथा नृत्य इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। पश्चिमी देशों में संगीत से आशय केवल गायन और वादन से समझा जाता है। वहाँ नृत्य को संगीत के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। गायन, वादन और नृत्य का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रहा है। ये तीनों विधाएं एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं, परंतु इन तीनों विधाओं का स्वतंत्र रूप से भी प्रदर्शन किया जा सकता है। नृत्य से पारिभाषिक आशय है कि गाते बजाते समय भाव प्रदर्शन के लिए थोड़ा बहुत हाथ चलाना, गाते समय मुखाकृति बनाना अर्थात शरीर की भाव भंगिमाएँ आदि नृत्य के अंतर्गत आते हैं। संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन पर और वादन गायन पर आश्रित है। नृत्य वाद्यानुप्रोक्त, वाद्य गीतानुवर्जित। अतः इन तीनों में गायन सर्वश्रेष्ठ होता है। संगीत की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं। संगीत के संदर्भ में याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, संगीत एक प्रकार का योग है। इसकी विशेषता है कि इसमें साध्य और साधन दोनों ही सुख रूप हैं। अतः संगीत एक उपासना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामान्यतः स्वर और लय के द्वारा अपने भावों को प्रकट करने से संगीत की रचना होती है। संगीत को एक ललित कला माना जाता है। ललित कला के अंतर्गत 5 प्रकार की कलाएं आती हैं। संगीत, जिसे हम कविता कहते हैं, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला, स्थापत्य कला। इन ललित कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कला का माध्यम बदलते ही कला का नाम भी बदल जाता है। भारतीय संगीत के इतिहास में संगीत का संबंध देवी देवताओं से भी माना गया है। माना जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने देवी सरस्वती को संगीत की शिक्षा दी तथा माँ सरस्वती ने नारद को संगीत शिक्षा दी। इसके बाद नारद ने भरत और भरत ने अपने नाट्यशास्त्र द्वारा जनसाधारण में संगीत का प्रचार किया। इसके पश्चात हम संगीत की पद्धतियाँ देखते हैं। भारत में 2 संगीत पद्धतियाँ प्रचलित हैं। पहली, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति। उत्तर संगीत पद्धति को हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह पद्धति उत्तरी हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात,
जम्मू कश्मीर तथा महाराष्ट्र आदि प्रांतों में प्रचलित है। दक्षिणी संगीत पद्धति दूसरी है। इसे कर्नाटक संगीत पद्धति भी कहते हैं। यह संगीत पद्धति दक्षिण भारत में जैसे तमिलनाडु, मैसूर, आंध्र प्रदेश आदि प्रदेशों में प्रचलित है। ये दोनों संगीत पद्धतियाँ एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कुछ समानताएं रखती हैं। आगे हम संगीत के रूप देखते हैं। कितने प्रकार के संगीत हैं? किसी भी कला में कला के मुख्य दो रूप होते हैं, क्रिया तथा शास्त्र। क्रियात्मक रूप के अंतर्गत उसकी साधना विधि और शास्त्र रूप के अंतर्गत उसका इतिहास तथा पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या आदि आती है। पहला, क्रियात्मक रूप। क्रियात्मक रूप संगीत का वह रूप है जिसे हम कानों द्वारा सुनते हैं अथवा नेत्रों द्वारा देखते हैं। नाचना, गाना, बजाना क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत आते हैं। संगीत का प्रायोगिक क्रियात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें आलाप, ताने, राग एवं राग आधारित विभिन्न गीतों के प्रकार, सरगम, ख्याल, लक्षण गीत, गत, मीड, घसीट, झाला, रेला, टुकड़ा, आमद, परन आदि की साधना आती है। तथा दूसरी ओर शास्त्र रूप में संगीत संबंधी विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, क्रियात्मक शास्त्र और शुद्ध शास्त्र। पहला, क्रियात्मक शास्त्र। क्रियात्मक संगीत का अध्ययन आता है। क्रियात्मक शास्त्र में रागों का परिचय, गीत की स्वरलिपि लिखना, तान, आलाप, मिलते जुलते रागों की तुलना, टुकड़ा एवं रेला आदि शामिल हैं। शास्त्र पक्ष से क्रियात्मक संगीत में बड़ी सहायता मिलती है। दूसरा, शुद्ध शास्त्र। शुद्ध शास्त्र के अंतर्गत संगीत नाद, जाति, आरोह अवरोह, स्वर, लय, मात्रा, ताल, खाली आदि की परिभाषा, प्रमुख संगीत शास्त्रों एवं संगीत का इतिहास आदि का अध्ययन आता है। संगीत के विविध प्रकार। भारतीय संगीत में मुख्यतया 4 प्रकार से भावाव्यक्ति की जाती है। पहला, शास्त्रीय संगीत। वह संगीत जिसमें नियमित शास्त्र होता है और जिसमें कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। शास्त्रीय संगीत में राग के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं होता तो राग की हानि होती है। शास्त्रीय संगीत में लय ताल की सीमा में रहना पड़ता है। गीत का निर्वाह उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार का गीत हम गा रहे हैं। शास्त्रीय संगीत मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष के विकास से संबंधित है। ये संगीत का परिष्कृत तथा व्यवस्थित प्रकार है, जिसमें दक्षता कठिन साधना से ही संभव है। दूसरा प्रकार देखते हैं, भाव संगीत। शास्त्रीय संगीत के समान भाव संगीत में कोई बंधन नहीं होता है और ना ही उसका कोई नियमित शास्त्र होता है। भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य केवल कर्णप्रिय होने से होता है। इसमें जो चाहे स्वर प्रयोग किए जा सकते हैं, किसी भी ताल में गाया जा सकता है। रंजकता बढ़ाने के लिए भाव संगीत में आलाप, तान, सरगम, गमक आदि का प्रयोग किया जा सकता है। भाव संगीत का मुख्य उद्देश्य संगीत की रंजकता से है, अतः भाव संगीत में रंजकता के लिए शास्त्रीय संगीत का सहारा भी ले लिया जाता है। भाव संगीत को सामान्य बोलचाल की भाषा में लाइट म्यूजिक या सुगम संगीत भी कहा जाता है। संगीत का तीसरा प्रकार, लोक संगीत। लोक संगीत ग्रामीण परिवेश का संगीत है। इन गीतों में भारतीय संस्कृति के रीति रिवाजों की झांकी मिलती है। लोक संगीत के अंतर्गत विवाह के गीत, विभिन्न मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाले गीत, चैती,
कजरी, आल्हा, बिरहा, लोरी, बाउल, माहिया, भटियाली, माझी आदि लोकगीत आते हैं। लोक संगीत का स्वरूप सरल होता है, भाव प्रधानता इसकी विशेषता होती है। लोक संगीत कुछ स्वरों में सीमित तथा लय प्रधान होते हैं। लोक संगीत में लोकगीत, लोकवाद्य व लोक नृत्य आते हैं। संगीत का चौथा प्रकार चित्रपट संगीत। यह फिल्मी संगीत भी कहा जाता है। जिस किसी भी गीत का प्रयोग चित्रपट अथवा सिनेमा में हुआ हो उसे चित्रपट गीत कहते हैं। जैसे बाजीराव मस्तानी का मोहे रंग दो लाल की शैली शास्त्रीय होते हुए भी ये चित्रपट गीत है, क्योंकि इस गीत का प्रयोग सिनेमा में हो चुका है। चित्रपट संगीत में कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे भाव की प्रधानता होती है, विभिन्न वाद्यों का प्रयोग होता है, श्रृंगार रस के हृदय स्पर्शी शब्द होते हैं, सुरीले और आकर्षक कंठों द्वारा गाया जाना इसकी विशेषता है, ध्वनिबद्ध करने से पूर्व ठीक प्रकार से जांचना इसकी मुख्य विशेषता है। जिन गीतों में ये सभी विशेषताएं होती हैं तथा जिनका प्रयोग सिनेमा में होता है वे चित्रपट संगीत अथवा फिल्मी गीत कहलाते हैं। आज के इस हमने लेक्चर में संगीत और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना। आगे हम इसी प्रकार श्रुति और उसके प्रकार एवं श्रुति से संबंधित जानकारी जानेंगे। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।